मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे भक्ति काल के प्रमुख जो विशेषता है उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। इसमें हर बार ये पूछा जाता है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए, किन्हीं 4 विशेषताओं के इसमें लिखना होता है। तो ये कक्षा 9वीं से लेकर के उधर सभी 12 तक के कक्षाओं में ये हर बार पूछा जाता है कि भक्ति काल की विशेषताएं क्या है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये राजाश्रय का त्याग। पहले के लोग क्या करते थे कि जब वीर गाथा काल था, युग जिसे आदिकाल के भी नाम से जाना जाता है, तो उस समय में राजाओं के यहाँ लोग रहते थे और वहीं रह कर के राजाओं का गुण गाते थे, भजन कीर्तन करते थे, राजाओं की बड़ाई करते थे राजाओं के यहाँ रह कर के। तो फिर इसके बाद जब भक्ति काल आया तो वीर गाथा काल में लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता था, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था लेकिन पैसा रुपया कम दिया जाता था। और इस प्रकार से उनका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, हर एक प्रकार से शोषण होता था। तो लोग उससे निराश होकर के फिर ये भक्ति काल में पहुंच गए, यानी देवी देवताओं की आराधना करने लगे, और जो मंदिरों में रहने लगे, मठों में रहने लगे, और धीरे धीरे जो है तो राजाओं का उसमें उन्होंने त्याग करने लगे। तो यहाँ पे जैसे ये है पहला कि राजाश्रय का त्याग, यानी राजाओं के आश्रम में जो रहते थे, आश्रय में उनकी देखभाल में जो राजा की उनका भरण पोषण करता था। तो धीरे धीरे भक्ति काल में फिर राजाओं का जो है तो वहाँ रहना खत्म करने लगे, त्याग करने लगे और अपना खुद मंदिर मस्जिद में रहना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा राजाश्रय का त्याग। फिर दूसरा है यहाँ पे स्वांतः सुखाय परिजन हिताय रचना। इस प्रकार से यानी पहले राजाओं से संबंधित इसमें बढ़ा चढ़ा करके राजाओं का गुणगान करते थे रचनाओं में। फिर इसके बाद भक्ति काल में क्या हुआ कि जो परिजन है, जो अपने लोग हैं, या सबके हित की रचना वाली, सुख शांति के लिए रचना वाली, इस प्रकार से इसमें कविताएं करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, उपदेश देने लगे। फिर भक्ति का प्राधान्य है, यानी भक्ति भावना का जो है तो बहुत अधिक मान्यता हो गई थी। सभी लोग भक्ति को ज़्यादा लोग अपनाने लगे थे, प्रधानता देते थे प्रथम में पहले। फिर समन्वय की भावना, अगर सब लोग जब मंदिरों में, मठों में रहना शुरू कर दिए तो वहाँ कई साधु संत रहते थे मिलजुल करके, जिसमें कि आपस में समन्वय की भावना भी लोगों में पैदा होने लगी। एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी मन में जागृत होने लगी। फिर भारतीय संस्कृति की रक्षा, जो भारतीय संस्कृति है उसकी भी रक्षा की जाने लगी। जो अंग्रेज लोग पहले आते थे, हनन करते थे किसी भी प्रकार का, चाहे स्त्री हो, लड़कियां हो, या फिर पैसा रुपये हो, खेत बाड़ी हो, जो भी सब राजा जो विदेशी आते थे तो आक्रमण करके, हमला करके उनको लूटपाट के ले जाते थे। तो इस प्रकार से फिर भक्ति काल में भारतीय संस्कृति की रक्षा भी लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी प्रकार से फिर इसमें है कि श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। जब जैसे कि मंदिरों में रहना शुरू कर दिए तो इसमें क्या भगवान को खुश करने के लिए और अपने मन को यहाँ पे शांति प्रदान करने के लिए श्रृंगार रस से भरी हुई कविताएं, दोहावली, गीतावली ये सब लिखी जाने लगी। और मन को एकाग्र करने के लिए भक्ति भी किया जाने लगा, तो वो शांत रस में भक्ति की जाने लगी थी। इस प्रकार से श्रृंगार तथा शांत रस की यहाँ प्रधानता भी मिलती है, इसकी ज़्यादा प्रधानता थी। मुक्तक तथा प्रबंध काव्य की रचनाएं भी इसी समय प्रारंभ हुई, इसी समय लिखी गई, क्योंकि मुक्तक काव्य यानी इसमें जो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी प्रकार का अपने मन से लिख सकते। इसमें जो कवि होता है उसका बंधन नहीं होता है। और प्रबंध काव्य में इसमें है तो नियम के अनुसार ही इसमें रचनाएं लिखी जाती हैं। फिर इसके बाद गुरु की महत्ता आता है, तो इसमें
लोग गुरुओं को ज़्यादा महत्व देने लगे। अपने से बढ़ कर के सबसे महत्व पहले गुरु का देते थे कि गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही मेरा सब कुछ है, गुरु से बढ़ कर के और कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ एक दोहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से यहाँ पे गुरु की महत्ता बढ़ गई, गुरु का मान सम्मान भी लोग करने लगे। तो ये भक्ति जो है, भक्ति काल की इसमें विशेषता है। अब यहाँ आता है ये भक्ति काल के प्रमुख जो हैं, तो इधर रचनाएं हैं और इधर ये कवि या फिर रचनाकार हैं, जो कवि हैं। इधर ये काव्य हैं, जैसे कि काव्य हो गए या रचनाएं हो गए। इस प्रकार से इसमें कौन कौन से कवि कौन कौन सी रचनाएं लिखे, जो भी इसमें है सारे भक्ति काल के ही कवि। इसमें तो पहला है रामचंद्रिका जो हैं, ये प्रबंध काव्य लिखे हुए हैं। और ये रामचंद्र का एक प्रबंध काव्य है, तो केशव दास से उनके रचयिता हैं, केशव दास द्वारा ये लिखा गया है। फिर यहाँ है रामाष्टयाम यानी राम भजन मंजरी जो है, तो अग्रदास के द्वारा लिखा गया है। भरत मिलाप जो है अंगद पैज ईश्वर दास द्वारा ये लिखा गया है। और यहाँ ये जो राम आरती है रामानंद के द्वारा लिखा गया है, रामानंद इसके रचयिता हैं। भक्तमाल जो है नाभादास द्वारा लिखा गया है, नाभादास इसके रचनाकार हैं। और यहाँ फिर पौरुषे रामायण जो है नरहरि दास द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस जो है, तो ये प्रथम से लेकर के जो 8 अध्याय तक लिखा गया है। तो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवय रामायण, और यहाँ रामाज्ञा इधर हो गया, प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, ये सारे जो हैं तो तुलसीदास द्वारा ये लिखे गए हैं। ये पूरी जितनी भी रचनाएं हैं हर एक प्रकार की, ये पूरी तुलसीदास के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से इसमें भक्ति काल की विशेषता और भक्ति काल के प्रमुख रचनाएं और उनके कवि या रचनाकार हो गए। तो ये सभी कक्षाओं में, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक तो ये महत्वपूर्ण ही है, इन कक्षाओं में तो आता ही है। इसके बाद के का भी जो है कॉलेजों में भी आता है और कई कंपटीशनों में भी पूछा जाता है। तो हमें आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। ये प्रयोगवाद की विशेषताएं यहाँ पे लिखना है। पूछता है कि प्रयोगवाद की किन्हीं 4 विशेषताएं लिखिए, विशेषता पूछ देता है और उनके कवि और उनकी रचना पूछ देता है कि लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पहला है, ये विशेषता है कि नवीन उपमानों का प्रयोग जो है, तो इसकी विशेषता है प्रयोगवाद में क्या करते थे लोग, ये जो पहले के कवि थे, तो प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। जो प्रयोगवादी कवि थे पुराने प्रचलित उपमानों को छोड़ करके उसमें नवीन जो है यानी नया उसमें कुछ अलग से प्रयोग किए हैं। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। प्रयोगवादी कवियों का कहना है कि जो पुराने ने हैं कवि या फिर रचनाएं हैं वो अब बासी हो चुकी हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आपको क्या चाहिए, उस किस विषय पे और आपको चाहिए उसमें आप कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार से चलिए फिर अब हमें देखते हैं दूसरा कि प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। जो प्रेम भावनाओं का उनको खुल करके चित्रण किया, तो उन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। जो प्रयोगवाद के कवि हैं तो जैसा उन्होंने देखे हैं किसी के विचार को हो या मन को हो या फिर कोई भी हो, तो उसको जैसा का देखे वैसा ही उन्होंने खुल करके प्रयोग कर दिए, इसलिए कहीं कहीं अश्लीलता भी आ गया है। तीसरा यहाँ पे है बुद्धवाद की प्रधानता।
इसमें बुद्धिवाद की प्रधानता को प्राथमिकता दिया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने बुद्ध तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। जो अपने अपने इसमें सभी जितने भी कवि हैं सब अपने अपने बुद्धि को अधिक प्रधानता दिए हैं कि यानी हमसे बढ़ के कोई नहीं है। इस प्रकार से इसमें कहीं कहीं कमी भी आ गई है, दुरूहता भी आ गई है। चौथा है निराशावाद की प्रधानता। तो इस समय प्रयोगवादी समय में कवियों के मन में निराशा की भी प्रधानता आई है। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ रूप में वर्णन किया है। जब उस समय का जो माहौल था समाज में, देश में, उसका इन्होंने खुल करके चित्रण किया। उस समय के लोगों में मन में जो निराशाएं थीं, कई प्रकार की कुंठाएं थी, यानी कुठाराघात उनके मन में हो रहा था। दूसरे लोगों के द्वारा मन को यहाँ पे ठेस पहुँचाया जा रहा था। पांचवा है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया है। तो जो लघु मानववाद का है, इससे जुड़ी कई प्रकार के प्रतिष्ठा प्रदान किया गया है। यानी छोटे छोटे लघु मानव, यानी कि लघु का अर्थ होता है छोटा मानव यानी इंसान, यानी जो छोटे लोग थे, छोटे कास्ट के इंसान थे, उनकी इसमें ज़्यादा विषय में प्रधानता बताई गई है। उनके मान सम्मान को यहाँ पे उभारा गया है। क्या है अहम की प्रधानता, यानी फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित एक कवि अपने अहम को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अहम यानी खुद प्रयोगवाद के कवि पहले अपने आप को महत्व देते थे, इसके बाद फिर दूसरे को महत्व देते थे। यहाँ पे अहम की प्रधानता है। फिर यहाँ है कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, जो रूढ़ प्रथा थी उसके प्रति उन्होंने विद्रोह भी किया है। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। तो जो प्रयोगवाद के जो कवि थे, तो जो रूढ़ परंपरा चली आ रही थी उस पे इन्होंने उससे मुक्ति दिलवाई है। उनका विद्रोह किए हैं, विरोध किए हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आठवां यहाँ है, आठवें में हो जाएगा कि मुक्त छंदों का प्रयोग। जो भी पहले प्रबंध का होता था, यानी कि जो कि बंधा हुआ था, तो प्रयोगवाद के कवियों ने क्या किए हैं, मुक्तक छंद का प्रयोग किए हैं। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में के लिए मुक्त छंदों का चयन किया है। किसी प्रकार का वो बंधन से मुक्त नहीं है, वो बंधन मुक्त होकर के रचनाएं लिखी हैं। सातवां व्यंग की प्रधानता। प्रयोगवादी कवियों ने व्यंग का भी प्रयोग किया है। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। चाहे वह समाज हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उन सभी के ऊपर प्रयोगवादी कविताओं ने लेखनी चलाई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोगवादी के जो प्रयोगवादी कवि हैं और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो यहाँ पहले में हो जाएगा कि अगजेन जो है तो एक प्रयोगवादी ही कवि हैं। प्रयोगवादी के एक जनक भी कहलाते हैं। इन्हीं से प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, तो हरी घास पर क्षण भर, ये इत्यलम, इंद्रधनुष, ये रौंदे हुए, ये उनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे मुक्ति बोध दूसरे में है। तो मुक्त बोध की रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्ति बोध की रचना हो गई। और यहाँ पे कर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जो हैं, इनका की रचनाएं हैं। यहाँ पे अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये उनकी रचना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। ये बांस के पुल, एक सुनी नाव, काठ की घंटियाँ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और इधर नरेश मेहता की रचनाएं हैं। ये संशय की एक रात, बन पाखी, उनकी रचना। गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, ये सारे जितने हैं इसमें प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं होती है। हम आशा करते हैं कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।